नहीं है तो फिर वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार रहना। बिल्कुल तैयार रहना, वही होगा और कुछ नहीं होने वाला। चाहते तो हम सुखी रहें। हाँ, सुखी व्यक्ति सोच से बनता है, लेकिन सुखी व्यक्ति आसपास के माहौल से भी बनता है। और जिनके साथ वो जी रहा है, जिस परिवार में वो रह रहा है, परिवार के सदस्य यदि अच्छे हैं, सुखी हैं मानसिक रूप से, और विशेष रूप से आपके बच्चे हैं, तो आप सुखी हो पाओगे। अन्यथा सब कुछ कमा करके भी आप बड़े दुखी रहेंगे। रहोगे कि नहीं? बच्चा तो अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल के रूप में देखता है। रोल मॉडल ही ऐसा रहेगा तो वो क्या सीखेगा? बच्चे का आदर्श क्या होता है, कौन होता है? जब भी छोटा होता है ना, बच्चे से पूछा जाए तुम्हें कैसा बनना है, तो पापा का नाम लेता सीधे। वो क्या लेता है? पापा का अथवा मम्मी का नाम लेता है। बस अर्ली एज में लेता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता था फिर सब। अब आप ही ऐसे व्यवहार करेंगे, आप ऐसे चिंतित रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, हमेशा भयभीत रहेंगे, कैसे चलेगा? बच्चों को कैपेबल बनाना सीखो। निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो, ये सिखलाओ। जिम्मेदारी देना सीखो अर्ली एज में। गलती करता है, मान लीजिए, करने दो, क्योंकि गलती से सीखता है वो। छोड़ो इंडिपेंडेंट, उसके निर्णय स्वयं मत लो, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ भी लेते फिर भी कुछ नहीं कर पाते, हमेशा डरते रहते। क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं, आत्मविश्वास ही नहीं उनके भीतर। बोले क्यों आत्मविश्वास नहीं? कि जीवन में उन्होंने अपने स्वयं होकर कभी कोई निर्णय नहीं लिया। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत लाड़ करते अपने बच्चों को कि नहीं अभी छोटा है, वो सही परवरिश नहीं कर रहे, बल्कि वो बिगाड़ रहे हैं। होना चाहिए सामने वाले को कैपेबल बनाना सीखें। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटना आती है, सॉरी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, जब चाणक्य से वो शिक्षा ले रहा था। एक बार नदी किनारे चलते चलते, पास में चल रहे थे, और बड़ी गहरी नदी थी। चाणक्य ने धीरे से चंद्र को धक्का दे दिया। वो एकदम सब कब कहाँ गया, ये क्या हुआ, सोचा ही नहीं था। और नदी का प्रवाह बहुत तेज था, बहुत वेग से बह रही थी। हाथ पैर मारने लगा, चिल्लाने लगा। चाणक्य दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। वो चिल्ला रहा कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो थोड़ा और पीछे हट गया। जब उसने देखा कैसे गुरु को पाया मैंने, मैं तो सोच रहा था गुरु तो बचाने वाले होते, संभालने वाले होते, एक तो धक्का भी इन्हीं ने दिया, और अब मैं डूब रहा हूं तो बचाने नहीं आ रहे। जैसे तैसे उसने हाथ पैर मारा, बहुत पुरुषार्थ किया, किनारे में लग गया। बच करके सबसे पहले गुरु के पास आता है। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी,
मैंने तो सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया, आप कैसे गुरु हैं? गुरु तो वो होते हैं जो डूबते को बचाते हैं, और आप स्वयं मुझे डूबने लगे। और जब मैं डूबने लगा तो आपने एक कदम भी नहीं बढ़ाया और पीछे और हटने लगे। कि गुरु ऐसे होते? चाणक्य कहता है, यदि आज मैं बचाने आ जाता तुम्हें तो जीवन भर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। जीवन में सक्षम बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। प्रतिकूलताओं को सीखना चाहो, ये शिक्षा जीवन भर याद रहेगी तुम्हें। अब कभी घबराओगे नहीं तुम। आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छा बच्चा है, अभी तो छोटा है, अभी से क्या जिम्मेदारी, कुछ हो ना जाए। अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखे, स्वयं के निर्णय उसे स्वयं लेने दें। मान ले, गलती करेगा एक्सेप्ट करे, गलती करेगा करने दे। जब तक स्वयं उसे पानी में नहीं उतारा जाएगा वो नहीं सीख सकता। आचार्य भगवान इतने महान गुरु क्यों बने जानते हैं? बहुत कम उम्र में उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। एक बहुत बड़ा कारण उनका ये भी था, बहुत अर्ली एज में सब कुछ उन्होंने निर्णय लेना शुरू कर दिया था। वहीं से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, वहीं से इसका आत्मविश्वास पैदा होता है, जागृत होता है, बढ़ता है। टेंशन की बीमारी जो उन्हें ही लगती है जो अंदर से बहुत कमजोर रहते हैं, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत वीक होता है ना, वही तनाव से ग्रसित होते हैं। ऐसे लोग ही तो स्वयं भी इस प्रकार से जीवन जीना सीखें और बच्चों को भी इस प्रकार से बनाना सीखें।